और इसीलिए जो है वो आप लोगों को इन तीनों चाबियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कार को किस तरीके से चालू करना चाहिए। क्या है ना कि कार को चालू करने के बारे में लोग सोचेंगे उसमें ज़्यादा क्या चीज़ है, बट अगर आप लोग कार को सही तरीके से चालू नहीं करो तो बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। लाइक आप लोगों की कार की बैटरी डाउन हो सकती है, या फिर आप लोगों का जो है माइलेज वो कम हो सकता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए कार को सही तरीके से चालू करना आप लोगों को आना चाहिए, और वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो कार को चालू करने से पहले हम लोग थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। तो पहले तो दो तरीके की कार्स आती है। पहली जो कार आती है वो आती है मैनुअल कार, और दूसरी जो आती है वो आती है ऑटोमेटिक कार्स। तो आप लोगों के पास कौन सी कार है डिपेंड करता है उसके ऊपर, और उसमें भी जो है वो कार को चालू करने के लिए दो तरीके की या फिर तीन तरीके की कीस आती है। ये तीनों भी तरीके की जो कीस होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो पहला नॉर्मल आप लोगों के पास अगर ओल्ड कार होगी तो उसमें चाबी आती है। वो चाबी आप लोग अगर जो है वो इग्निशन में लगाओगे और फिर उसको घुमाओगे तो कार स्टार्ट होगी, बट उसमें भी स्टेप्स है, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ। एंड दूसरी जो तरीके की कीस आती है वो आती है ऑटोमेटिक वाली, जिसमें जो है वो दो तरीके के अगेन ऑप्शंस होते हैं। मतलब पहला तो चाबी रहेगा ही रहेगा, बट उसके अलावा जो है वो ऑटोमेटिक का सेट भी रहता है। और मेरे पास जो है वो तीसरे तरीके का चाबी है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो मेरा चाबी है वो है मेरा तीसरा तरीके का चाबी, तो जिसके अंदर कार को आपको बस चीज़ इससे कार चालू नहीं होगा, ये बस आप लोगों को कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए यूज़ होगी। प्लस आप लोग जब कार में एंटर करोगे तो ये जो चाबी आप लोगों को यूज़फुल रहेगी। बट कार को चालू करने के लिए ये चाबी कार के अंदर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार चालू नहीं होगा अगर आप लोग बाहर रहोगे तो। और इसीलिए जो है वो आप लोगों को इन तीनों चाबियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो ओल्ड मेथड था, ओल्ड मेथड से हम लोग किस तरीके से कार को चालू करते थे। तो ओल्ड मेथड से हम लोग कार को चालू करते थे कुछ इस तरीके से कि पहले चाबी जो है वो इग्निशन में लगाते थे, फिर उसको एक बार घुमाते थे जिससे कार जो है वो नॉर्मल चालू हो जाती थी। फिर उसके बाद दूसरी बार हम लोग जो है वो कार को एक और बार घुमाते थे। अगर आप लोगों का कार लॉक रहेगा तो कार अनलॉक हो जाएगा पहली बार में, और दूसरी बार कार चालू होगा। और फिर तीसरे स्टेप में आप लोग जो है वो कार को स्टार्ट करोगे, तो कार को थोड़ा सा आगे, कार की जो है उसको थोड़ा सा आगे घुमा के पीछे करोगे तो कार स्टार्ट होगी। ये जो है वो मैनुअल है, और इसमें सारे स्टेप्स आप लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करते हो, क्योंकि ये जो इग्निशन है उसको इस तरीके से ही डिज़ाइन किया जाता है। यस, ये जो हैंडल लॉक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप लोग कार को चालू करते रहोगे, जब आप लोग कार को जो है वो पार्क करके कहीं पर जाते रहोगे, क्योंकि अगर आप लोगों को कार हैंडल लॉक नहीं रहेगा तो डेफिनेटली कोई भी बंदा जो है वो इसके अंदर बैठ के आराम से इस हैंडल को घुमा सकता है और आपकी कार की चोरी भी हो सकती है। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये जो हैंडल लॉक है वो वाला फीचर सब कार में आता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कार के इग्निशन सिस्टम के बारे में। तो कार को चालू करने के बारे में मैंने आप लोगों को बताया 3 स्टेप में। अब इसके बाद जो दूसरे तरीके की जो की आती है वो की जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है वो कार के अंदर बैठोगे और फिर कार को आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, वो भी सेम चाबी लगाने के बाद। बट क्या है ना कि आजकल की जो कार आती है ऑटोमेटिक वाली कार और ये सारी कार्स, इनके अंदर जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन आता है, ठीक है। जैसे मेरी कार के अंदर है, तो ये कार अगर आप लोगों की कार ऑटोमेटिक रहेगी और उसके अंदर अगर ऐसा बटन रहेगा तो उसको किस तरीके से आप लोग सही तरीके से चालू करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग जो है वो गलत तरीके से चालू करो और कार की जो बैटरी है वो डेड हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि कार को आप लोगों को सही तरीके से चालू करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेरी जो ये कार की है, ये जो कार की है वो डोर को अनलॉक और लॉक करने के लिए काम आती है। इसमें 3 बटन है, पहले जो है वो लॉक है, दूसरा जो है वो अनलॉक है, और तीसरा जो है वो ट्रंक अनलॉक करने के लिए। पीछे का जो अपना स्टोरेज है उसको अगर आप लोगों को अनलॉक करना है तो आप लोग सिर्फ उसी को अनलॉक कर सकते हो और बाकी की कार जो है वो पूरी लॉक रहेगी। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ऑप्शन है। और
इसमें जो है वो एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि अगर आप लोगों को ट्रंक को ओपन करना है ऑटोमेटिक, ये ट्रंक जो है वो ऑटोमेटिक है। तो लाइक आप जैसे आप लोगों ने कहीं पे देखा रहेगा कुछ वीडियोस में कि अगर आप लोग अपना पैर जो है वो नीचे लेके जाओगे तो सेंसर जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे का ट्रंक ओपन करेगा। तो सेम जो है वो मेरे कार के अंदर फीचर है जिसके वजह से ये बटन दिया गया है। तो अगर आप लोगों को लाइक आप लोगों के हाथ में कुछ सामान है और अगर आप लोगों को ये ट्रंक ओपन करना है तो आप लोग अपने पैर के ज़रिए कर सकते हो, या फिर जो है आप बटन दबाओगे तो बटन के ज़रिए भी वो ट्रंक ओपन हो जाएगा। तो ऐसे 3 बटन्स है, बट अभी फ़िलहाल हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। हम लोग जो है फ़िलहाल बात कर रहे हैं ये कार को किस तरीके से चालू करना है, ठीक है। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि जनरल जो स्टेप होता है वो ऐसा होता है कि आप लोग कार को इग्निशन में लगाओ, फिर उसके बाद स्टीयरिंग को अनलॉक करो, फिर उसके बाद जो है वो आप लोग एक बार कार को ऑन करो और फिर उस तरीके से चालू करो। आप लोग उस तरीके से भी कार को चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली जो रिकमेंड किया जाता है, अगर आप लोगों की कार के अंदर स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है तो आप लोगों को ये स्टार्ट एंड स्टॉप बटन से डायरेक्टली कार चालू करनी, मतलब कार का जो इंजन है वो चालू करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार करके बता देता हूँ कि कैसे ये चीज़ होता है। तो जैसे आप लोग अगर यहाँ पे देखते रहोगे तो अपना जो कार है वो कम्प्लीटली बंद है, ठीक है। इसका जो सारा सिस्टम है वो मैंने एज अ पार्किंग करके यहाँ पर रखा है। तो कार का ये जो सारा सिस्टम है वो बंद है। अभी अगर आप लोगों को कार को चालू करना है तो सेम तरीका आप लोग यूज़ कर सकते हो। पहला जो है वो कार, अभी देखो स्टीयरिंग भी लॉक्ड है, स्टीयरिंग घूम नहीं रहा, तो स्टीयरिंग जो है वो लॉक है। तो आप लोगों को स्टीयरिंग को अनलॉक करने के लिए आप लोग जो है वो एक चीज़ कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाई देते रहेगा तो ये है स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, ठीक है। तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जैसे ही आप लोग जो है वो इसके ऊपर इसको प्रेस करोगे तो आप लोगों का कार जो है वो स्टार्ट होगा, और वापस जो है वो आप लोग प्रेस करोगे तो कार जो है वो ऑटोमेटिकली पूरा इंजन के साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला जो सिस्टम है वो ये है कि जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप मेरा बटन है वो, तो पहले मैं प्रेस करता हूँ इसको, तो आप लोग देख रहे हो ये कार जो है वो नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है, सारा चीज़ जो है वो स्टार्ट हो गया। बाहर बारिश आ रहा है इसीलिए, तो अभी देखो अब आप लोग देख पाते रहोगे यहाँ पे कार जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सबसे पहला वाला चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे मतलब एसी, एयर वेंट्स, ये सारा चीज़ चालू हो गया। अब इसके बाद अगर आप लोगों को कार का इंजन स्टार्ट करना है, आप लोगों को जो है वो ये बटन एक और बार प्रेस करना है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि डायरेक्टली आप लोग जो है वो ये बटन प्रेस करोगे तो कार स्टार्ट नहीं होगा। आप लोग फिर से एक और बार बटन प्रेस करोगे तो कार का ये जो सब चीज़ चालू हुआ था वो बंद हो जाएगा। अगर आप लोगों को कार को चालू करना है, जैसे ये कार है, ये इसको ऑटोमेटिक कार है, तो ऑटोमेटिक कार को अगर आप लोगों को चालू करना है तो सबसे पहला सिस्टम जो है, सबसे पहला जो चीज़ है वो आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने ब्रेक नहीं प्रेस किया रहेगा तो आप लोगों का कार जो है वो चालू नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपना जो ये ब्रेक है, जो मेरे लेग से ये जो ब्रेक लीवर है उसको प्रेस करता हूँ। दूसरा चीज़ जो है वो यहाँ पे है, मेरा ये जो बटन है मैं उसको प्रेस करता हूँ। तो अगर आप लोगों को आवाज़ सुनाई दिया रहेगा, वापस सारा चीज़ चालू हो गया। मेरा जो कार का अभी इंजन है एग्जैक्टली स्टार्ट हो गया। ये कैसे पता चलेगा, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो आरपीएम जो है जो बता रहा है कि मेरा कार का इंजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये जो अभी स्टीयरिंग भी एकदम से फ्री हो गया, देख रहा है। इसके पहले जो स्टीयरिंग है वो नहीं घूम रहा था, बट अभी स्टीयरिंग भी जो है वो फ्री हो गया है। तो कार इस तरीके से स्टार्ट होता है। बट क्या है ना कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे यार मतलब ये क्या इतना करना ज़रूरी है कि नहीं करना है। मैं आप लोगों को सिंपल चीज़ बता दूँ, ये सारा चीज़ आप लोगों को करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार्स को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो सिंपल वे में, और वो बस इस तरीके से आता है कि सबसे पहले तो मैं कार को बंद कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को चालू करके बताता हूँ। तो सबसे पहले बंद करने के लिए बस मुझे सिर्फ ये बटन प्रेस करना है। कार को बंद करने के लिए ये बटन प्रेस करना, जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा ये कार जो है वो बंद हो गया, ठीक है। और कार को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को 1 2 3 स्टेप जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं। आप लोग आराम से बस जो है वो पहला जो अपना स्टेप है उसको फॉलो कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है, और दूसरा जो है वो आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को स्टार्ट और स्टॉप बटन दबाना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहला तो मैं क्या करता हूँ कि अपना ये जो पैर है उसको ब्रेक लीवर पे रखता हूँ, ब्रेक प्रेस करता हूँ। दूसरा चीज़ जो है वो यहाँ पे ये स्टार्ट एंड स्टॉप बटन दबाता हूँ। तो एक ही बार में मेरा कार जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। आई एम सॉरी बिकॉज मैंने सीसीटीवी लगाया है तो उसका आवाज़ आप लोगों को बार बार आते रहेगा, बट एक ही बार में आपका कार जो है वो स्टार्ट हो गया, इंजन भी स्टार्ट हो गया, सब चीज़ स्टार्ट हो गया। तो सबसे बेस्ट तरीका कार को स्टार्ट करने का ये है। अगर आप लोगों के पास चाबी है तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, धीरे धीरे करके पहले कार को चालू करो, फिर उसके बाद कार का बैटरी चालू करो, सारा चीज़ सही तरीके से चालू होने दो। एक बार जो है वो आरपीएम मीटर ऊपर जाके नीचे आने दो, फिर उसके बाद आप लोग जो है वो घुमाओगे तो कार का इंजन स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो है वो आप लोगों को बस सिंपल प्रेस करना है, आप लोगों का कार चालू हो जाएगा। तो अगर आप लोगों की कार में ये स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन रहेगा तो आप लोग आराम
आराम से इस तरीके से कार को स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक, बी सेफ एंड और भी वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।